हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ए वार्म वेलकम टू यू। आप सभी का एक बार फिर से मिस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं सतीश कुमार नायक आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार फिर मैं बताऊंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट डे का जो चैप्टर रहेगा हमारा थर्ड डे का, उसकी नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिल जाएगी जब भी इसके अंदर वीडियो पोस्ट की जाएगी। एंड आई विश कि आप सभी ने कल का जो होमवर्क दिया था दैट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड और उसके बाद में ही ये आगे का चैप्टर आपके काम आएगा। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो डे 2 का जो प्लान है दैट इज़ नथिंग यू विल गेट इन फ्री इन योर लाइफ, जो कि टैगलाइन है हमारी, यू विल गेट नथिंग फ्री इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। अब आप इसे मेरे चैनल को के ऊपर ना लेके आए कि सर आपने तो बोला था कि कोर्स बिल्कुल फ्री है 30 डेज़ का और नाउ यू हैव डिसाइडेड टू पे समथिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही पे करना पड़ता है। अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस हासिल करने के लिए पे करनी पड़ेगी। दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर टाइम, यू हैव टू गिव योर टाइम। सेकेंड, मनी, समटाइम यू हैव टू स्पेंड मनी। थर्ड, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। व्हाट यू हैव टू डू, नॉट ओनली डिपेंड अपॉन हार्ड वर्क। आजकल सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला मेरे दोस्तों, यू हैव टू डू ए स्मार्ट वर्क। एंड फोर्थ वन इज़ पेशेंस, जिसे हम बोलते हैं सब्र, धैर्य। बहुत से लोग जो है धैर्य को खो देते हैं कुछ देर प्रयास करने के बाद में, उसके बाद में हौसला हार देते हैं। हमारे साथ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने का डिसाइड करते हैं लेकिन बार बार असफलता मिलने पर हम अपना पेशेंस खो देते हैं और उस चीज़ से हटकर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इन चारों चीज़ों का प्राइस पे करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा ही हो। आगे हम चलेंगे। डेफिनेशन ऑफ एम्बिशन। एम्बिशन क्या है, एक डिज़ायर क्या है, बर्निंग डिज़ायर क्या है, इसे हम एक डेफिनेशन के अंदर जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ एम्बिशन? इट इज़ जस्ट लाइक ए पिक्चर प्रिंटेड ऑन ए पैकेट ऑफ सीड्स। एक पिक्चर की तरीके से हम एम्बिशन को समझते हैं, जो कि बीज का एक पैकेट है, उसके ऊपर पोस्टर लगा हुआ है कि इन बीजों को बोने से कनक आएगी, इन बीजों को बोने से सरसों आएगी, इन बीजों को बोने से ज्वार आएगा। तो पैकेट के ऊपर जो फोटो प्रिंटेड है वही एक एम्बिशन का काम है। देखिए कैसे, यू नो व्हाट यू वांट एंड यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। जब हम एक बीज का पैकेट देखते हैं तो हमें पता होता है कि इसके अंदर सरसों के बीज हैं, इसके अंदर गेहूं के बीज हैं, इसके अंदर ज्वार के बीज हैं, और आपको पता है कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। आप गेहूं जाकर बीजेंगे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वहाँ पे आम का पेड़ लग जाएगा। आप ज्वार बीजेंगे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वहाँ पे एप्पल का पेड़ लग जाएगा। सेम वही चीज़ एम्बिशन की है। You know what you are doing and what you are expecting. This is called ambition. So it is must necessary that you have ambition in your life, you have desire in your life, and you have some goal in your life. Otherwise, you can't achieve anything. पहले चैप्टर में मैंने यही बताया कि you have to identify where you are and where you want to go. आप कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। तो उसके बाद में बात आती है उस एम्बिशन की, एक बर्निंग डिज़ायर, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर के उसके बिना आप नहीं रह सकते। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर है क्या, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप सांस लेते हैं कितनी देर रोक सकते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट बाद में आपका दम घुटने लग जाएगा और एक अंदर से एक डिज़ायर पैदा होगी सांस लेने के लिए। तो जब तक आपकी डिज़ायर इस तरीके की बर्निंग डिज़ायर नहीं बन जाती कि सांस लेने के लिए आप झटपटा नहीं जाते, तड़पना शुरू नहीं कर सकते, वही चीज़ जब तक आपके लक्ष्यों के लिए, आपके गोल के लिए
आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा नहीं होती उस तरीके से, तब तक आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा प्राइस की। जो हमारी आज का जो सेकंड चैप्टर का जो मेन फोकस है, नथिंग यू विल गेट फ्री इन योर लाइफ, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आपको उसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। इसे एक मैं 2 छोटी छोटी स्टोरियाँ हैं वो सुनाना चाहूँगा। पिकासो, आपने वर्ड सुना होगा, एक स्पेन के एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे जिनका जन्म 1881 में हुआ और डेथ जो है 1973 में इनकी डेथ हुई। एक बार ये किसी काम से बाहर जा रहे थे शहर से, तो सडनली दे हैव टू स्पेंड ए नाइट इन ए होटल। वहाँ पर उन्हें एक होटल के अंदर रात को रुकना पड़ा। तो वहाँ पर छोटा सा होटल था, उन्हें कोई जानता नहीं था। सडनली ये लेडी एक लेडी आई और उनसे मिलती है और उन्हें पहचान जाती है कि ये फेमस चित्रकार है पिकासो, और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप कुछ ना कुछ मुझे बना के दीजिए। आप एक इतने फेमस चित्रकार हैं, आप $1 मिलियन की एक पेंटिंग बनाते हैं, क्यों ना मेरे लिए कुछ बना के दीजिए। तो उस लेडी ने ये बात बोली, तो पिकासो ने बोला कि आई एम नॉट हैविंग दैट मच टाइम टुडे, मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, किसी और दिन। लेकिन उस लेडी ने ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक पेपर लिया और रिसेप्शन से पेन लिया और 20 सेकंड के अंदर कुछ चित्रकारी बना के दे दी और जाके उस लेडी को बोला कि लीजिए ये मैंने $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी। उस लेडी को लगा कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए इसने एक पेंटिंग वैसे ही बना के दे दी है, और तो उस लेडी का मूड ऑफ हुआ। लेकिन वो मार्केट में गई और उस पेंटिंग का जब उसने प्राइस पता किया तो वास्तव में उस पेंटिंग का जो प्राइस था दैट इज़ $1 मिलियन। नेक्स्ट डे वो लेडी वापस आती है और पिकासो को बोलती है कि आप 20 सेकंड के अंदर आपने $1 मिलियन की एक पेंटिंग बना दी, तो मुझे क्यों ना आप पेंटिंग बनाना सिखा दो। एटलीस्ट 20 सेकंड ना सही, 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, मैं 15 मिनट में एक पेंटिंग बना दूँ, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पिकासो हंसने लगे। यहाँ पर हमारे आज का जो चैप्टर है, आज का जो डे 2 है, उसकी जो टैगलाइन है, व्हाट यू हैव टू पे द प्राइस। पे द प्राइस हमने क्या पे करना है। पिकासो ने ये बात बोली, मैंने 20 सेकंड के अंदर चित्रकारी बनाना सीखने के लिए अपने लाइफ के 30 साल दिए हैं, एंड इफ रियली you are ready to give your 30 years then come and join with me। वो लेडी घबरा गई सुनकर कि 30 साल वही बात है कि आपको लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल करनी है तो यू हैव टू पे द प्राइस। दूसरों को लगता है देखने पर किसी भी सफल इंसान को कि ये एक भाग्यशाली है, इसको गॉड गिफ्टेड है, सब कुछ अपने आप हो गया, चमत्कार हो गया, इसका भाग्य ने साथ दिया तो ये कामयाब हो गया। लेकिन वास्तविकता ये है मेरे दोस्तों कि उसके संघर्ष की कहानी किसी को नहीं पता होती, वो सिर्फ उसे पता होती है। दूसरों को देखने पर लगता है कि दैट पर्सन इज़ लकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाग्य भी आपका तभी साथ देगा व्हेन यू विल डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और आप अपने लिए खुद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, तभी परमात्मा भी आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और छोटी सी स्टोरी है। एक यंग बॉय जो कि है एक नदी के पास में खड़ा है, देन ही इज़ विशिंग टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मछली पकड़नी है और वो मछली में मुझे मिल जाए, बाहर आकर मिल जाए, और उस मछली को पकड़ने के बाद मैं उसे तलूँगा और खाऊंगा और आज का मेरा डिनर हो जाएगा। लेकिन एक टीचर वहाँ से गुजरता है और उसे बात बोलता है कि बेटा सिर्फ विश करने से तेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप कर क्या रहे हैं, यू आर नथिंग डूइंग, यू आर जस्ट विशिंग। हम सब यही कर रहे हैं, मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाके ऊपर वाले से फरियाद करते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन ऊपर वाला भी कब मदद करेगा, व्हेन यू विल डू समथिंग, जब आप कुछ ना कुछ करेंगे, उस चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे, तभी ऊपर वाला भी आपकी मदद करने वाला है। अदरवाइज नथिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। वो प्रे करता है और टीचर उसे बात बोलता है कि भाई इस तरीके से कुछ भी नहीं होने वाला। देन व्हाट ही विल डू,
वो एक कांटा, मछली पकड़ने का कांटा लेके आता है और कांटा थोड़ी देर लगाता है पानी के अंदर, नदी के अंदर, ताकि मछली पकड़ में आ जाए। लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है और मछलियाँ पानी के अंदर, गहरे के अंदर जा चुकी होती है और उसे किसी प्रकार की मछली नहीं मिलती। थोड़ी देर आलस करके और वहाँ पर वो पेशेंस खो देता है और वापस आ जाता है बिना अपना गोल अचीव किए। वही मैं यहाँ पर जो है प्राइस सक्सेस हासिल करने के लिए उसे एक छोटे से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट यहाँ पर आप हैं यू, और ये आपका सक्सेसफुल पर्सन बनने का गोल है। यहाँ पर पहुँचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ सक्सेस। फर्स्ट एम्बिशन, आपका एम्बिशन क्लियर होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी से चाहिए क्या, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, एंड ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर। देन व्हाट यू हैव टू डू ए हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपको हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। थर्ड, कमिटमेंट टू योरसेल्फ। अपने आप से कमिटमेंट करना है, किसी की कसम खा के किसी और के लिए काम नहीं करना है। खुद से सेल्फ कमिटेड रहना है कि मैंने ये चीज़ डेली करनी है, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य ये है, मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। एंड द लास्ट वन इज पेशेंस। दैट इज़ मस्ट नेसेसरी थिंग कि आपके अंदर सब्र और धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ आवर टुडेज चैप्टर। आज की जो टैगलाइन है दैट इज़, हर सफल व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन दूसरों को वह भाग्यशाली दिखता है, लेकिन वास्तव में वह उस सफलता की कीमत चुका कर वहाँ पर पहुँचता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जस्ट गेट रेडी टू पे द प्राइस। इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स योर टाइम, योर मनी, योर हार्ड वर्क, योर स्मार्ट वर्क, and the most important thing, patience. Thank you so much.